हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल इंदू ऑफिशियल। एसएससी ने कुछ पोस्ट निकाली हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें जो पोस्ट आई हैं वो आई है आपकी एमटीएस की, मल्टीटास्क स्टाफ और हवलदार की पोस्ट आई है। जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए वो 30 जून से स्टार्ट हो गए हैं और ये फॉर्म भरे जाएंगे आपके 21 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और अगर किसी का ऑनलाइन पेमेंट छूट जाता है तो वो 22 जुलाई को भी इस फॉर्म तो नहीं भरा जाएगा 22 जुलाई को, लेकिन पेमेंट हो सकता है अगर किसी का छूट गया है तो। उसके बाद है इसमें वैकेंसी जो है वो एमटीएस की 1198 पोस्ट है और हवलदार की जो है वो 360 पोस्ट है। ये कम या ज़्यादा हो सकती है, अप्रॉक्स इतनी पोस्ट है ये बताया गया है इसमें। एज की अगर बात करें, जो एज लिमिट है आपकी एमटीएस के लिए 18 से 25 साल, यानी कि 2/8/1998 से लेकर 1/8/2005, यानी कि 98 से लेकर 2005 में जो स्टूडेंट हैं वो एमटीएस का फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट 1996 से लेकर 2005 के बीच में आते हैं ये लोग हवलदार का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे ST/SC को 5 ईयर का, OBC को 3 ईयर का, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो लोअर एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन अपर एज में रिलैक्सेशन है। तो अपर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन रिलैक्सेशन के लिए आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। अगर आप ST/SC कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें अपना जाति प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा, या OBC हैं तो OBC का कागज़ लगाना पड़ेगा। अगर EWS आपने बनाया तो आपको EWS का कागज़ भी मेंशन करना पड़ेगा, इसमें स्कैन करके लगाना पड़ेगा। और जो एजुकेशन की बात करें, अगर एजुकेशन सिंपल 10th मांगा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। 10th वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप ssc.nic.in की साइट में जाइएगा, वहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई करेगा। अगर हम फोटोग्राफ की बात करें तो जो फ़ोटो है आपका वो कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए आपका। और 3 मंथ से पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। पब्लिशिंग डेट, जिस दिन आपने फ़ोटो खिंचाई है उस दिन की डेट, और फ़ोटो के नीचे आपका नाम मेंशन होना चाहिए। आपका फेस 80% फेस विजिबल होना चाहिए। स्पेक्स नहीं लगे होने चाहिए। अगर आपको चश्मे लगते भी हैं तो फ़ोटो के चश्मा आप निकाल लीजिएगा उनको, क्योंकि फिर एडमिट कार्ड आते नहीं है। हेड नहीं होनी चाहिए, कैप वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए, स्पेक्स नहीं होनी चाहिए, गॉगल्स नहीं होनी चाहिए। और फ़ोटो के नीचे से नाम और जिस दिन आपने खींची है फ़ोटो उस दिन की डेट जरूर मेंशन करिए। उसके बाद है एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो जनरल बॉयज़ हैं उनके लिए 100 का चालान है, और OBC वालों के लिए, OBC भी बॉयज़ जो है उनके लिए 100 का चालान है। जनरल वुमेन्स, ST/SC के लिए कोई भी चालान नहीं है, तो उनके लिए कोई भी चालान नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन फ़ीस है। इसमें करेक्शन फ़ीस 200 है, और अगर सेकंड टाइम गलती होती है तो 500 है करेक्शन फ़ीस। तो आप लोग फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा। अगर आप करेक्ट करते हैं तो 200 का चालान करना पड़ेगा आपको, चाहे आपकी फ़ीस है चाहे नहीं है। अगर SC में भी आते हैं तो करेक्शन करते समय आपको चालान पे करना पड़ेगा। तो ये आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिएगा, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ आपका नज़दीकी एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन है, तो इनको देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद इसमें है जो सारे एग्जाम सेंटर हैं, जो इसमें एग्ज़ाम है इस बार थोड़ा SSC ने पैटर्न चेंज किया है। पहले एक ही पेपर होता था, उसमें चारों के चारों सब्जेक्ट लिए जाते थे, लेकिन अब 2 सेशन में आपका पेपर होगा। पहले सेशन में 45 मिनट मिलेंगे, जैसे 45 मिनट डन होंगे वैसे आपका पेपर सेशन 1 क्लोज हो जाएगा। उसके बाद सेशन 2 ओपन होगा, जैसे इसके 45 मिनट डन होंगे तो ये भी क्लोज हो जाएगा। लेकिन दोनों ही सेशन देना कंपलसरी है। सेशन 1 में न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी आपकी 20 मार्क्स लाना कंपलसरी है। इसमें 60 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर, ठीक हो गया। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी आपकी, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे और मार्क्स होंगे 60। ऐसे ही रीजनिंग होंगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 20 होंगे, मार्क्स होंगे 60। सेशन 2 में जो पेपर होगा वो भी 45 मिनट का होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज के और कंपेरिजन आएगा 25 मार्क्स का, इसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे और 75 मार्क्स का ये पेपर होगा। ये अलग अलग सेशन में होगा, एक ही दिन में दोनों सेशन आपके होंगे। पहले सेशन 1 कंप्लीट होगा, सेशन 1 कंप्लीट होते ही कुछ सेकंड के बाद कुछ टाइम लिमिट होगी उसकी, सेकंड सेशन आपका शुरू हो जाएगा। अगर सेकंड सेशन शुरू हो जाता है तो आप फिर फर्स्ट सेशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है आपको, 8 लेवल सिलेबस है, आप लोग देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में लॉस प्रॉफिट वगैरह सारे क्वेश्चन आ जाते हैं।
उसके बाद जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड एमटीएस के लिए नहीं है, सिर्फ हवलदार के लिए है। इसमें वॉकिंग है आपकी, मेल्स के लिए 600 मीटर है 15 मिनट के अंदर, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है 20 मिनट के अंदर। तो ये वॉकिंग करने के बाद कुछ फिजिकल टेस्ट और होंगे हवलदार की पोस्ट के लिए। मेल्स के लिए हाइट मेंशन होगी 157.5 और रिलैक्सेशन मिलेगा उनको 5 सेंटीमीटर का। जो गढ़वाली हैं, आसामी हैं, गोरखा हैं, इन लोगों को रिलैक्सेशन है इसमें। एसटी एसटी को भी रिलैक्सेशन होगा, शेड्यूल ट्राइब्स है, एसटी तो लिखा नहीं, मेंशन नहीं है, लेकिन एसटी के लिए है, एसटी लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। चेस्ट की बात करें तो 81 है। फुलाने के बाद जब आप लोग एक्सपेंड कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर और बढ़ जानी चाहिए। और फीमेल की जो हाइट है वो 152 है, 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं या आसामी है, गढ़वाली है या गोरखा है, लेकिन इनके पास आपके पास कागज होना चाहिए। अगर आप ये हैं तो आपको 2.5 सेंटीमीटर का इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो सकता है। वेट की बात करें फीमेल की तो 48 kg होना चाहिए और 2 kg का इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा इन्हीं को जिनकी एसटी वगैरह के मिल जाएगा इसमें। और कुछ है नहीं फॉर्म में, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप इसके एप्लीकेबल है तो फॉर्म फिल करें और सिलेक्शन पाए। फॉर्म फिल करने का तरीका थोड़ा सा बता देती हूँ, इसमें मेंशन किया हुआ है। एसएससी की साइट में भी फॉर्म फिल करने का भी थोड़ा सा आपको तरीका दिया हुआ है। ssc.nic.in में जाइएगा। अगर आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन है तो पुराने लॉगिन को खोलिए, ओपन करिए और आगे को बढ़िए। अगर आपका नया रजिस्ट्रेशन है तो प्लीज़ अपनी ही ईमेल आईडी और अपने ही मोबाइल नंबर का यूज़ करिएगा। किसी और की अगर आप ईमेल आईडी यूज़ करते हैं तो सारे डिटेल आपकी उसी की ईमेल आईडी में जाएगी। तो कोशिश करिए कि अपनी ही ईमेल आईडी और अपना ही मोबाइल नंबर यूज़ करिए। जैसे ही आप इसके रजिस्ट्रेशन पेज को ओपन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पेज को ओपन करते ही एक ऑप्शन आ जाएगा आधार कार्ड का। आधार कार्ड को येस और नो करेंगे। आधार कार्ड कंपलसरी है, लेकिन अगर किसी के आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ हो गई है तो आधार कार्ड अगर आप नो करते हैं तो आधार कार्ड की जगह आप वोटर आईडी से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेम वगैरह फिल करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, फिर अपने फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। थैंक यू।